नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण अहलावत है। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। कल आपने देखा होगा, हमारे पत्रकार साथी हैं ग्रामीण भारत के पुनिया साहब, उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की है और उस वीडियो पोस्ट में जो पुनिया साहब ने हेडलाइंस दी है कि डिग्गल गांव की असली सच्चाई, ग्राउंड रिपोर्ट, करोथा आश्रम की ग्राउंड रिपोर्ट। हालांकि करोथा आश्रम में वो वीडियो नहीं बनाई गई है, वो वीडियो बनाई गई है जो पार्षद हैं हमारे चाचा जी अशोक अहलावत, जो अमित अहलावत हैं, बेरी विधानसभा के जो पॉलिटिकल लीडर हैं अमित अहलावत, उनके वो पिता हैं और हमारे बिल्कुल पारिवारिक सदस्य हैं। वहाँ पर वो वीडियोस है वो बनाई गई है। उसमें पुनिया साहब ने जो हेडलाइंस दी वो इस प्रकार है कि डिग्गल गांव की असली सच्चाई, सोशल मीडिया के दावों की खुली पोल, मतलब सोशल मीडिया के दावे झूठे हैं। उसमें हम समझ गए कि ये जो सभी चीज़ें की गई हैं उसमें इस तरह के सवाल भी पूछे गए कि क्या 25 लाख रुपए का हुआ, तो उसमें भी डिग्गल के जो ग्रामीण हैं उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दे दिया कि वो तो उनसे जुड़े हुए आदमी जाने, और हम आश्रम में नहीं जाते तो हमें इस बात का कैसे पता चलेगा। तो पुनिया साहब की इस बात के द्वारा कि ऐसा कुछ हुआ था, 25 लाख रुपए का चल रहा है या नहीं चल रहा है, जिनको नहीं पता था उनको भी उन्होंने उनके माध्यम से पता चल गया। एक बार आप ये सुनिएगा। पुनिया साहब ने कहा कि अड़क दे ही बता दो, अड़क दे ही बताते ही जो डिग्गल हैं, डिग्गल वाले हैं, उन्होंने अलग दे ही बता दिया। एक बार आप देखिएगा, एक बार आप इसको। ठीक काम कर रहे हैं। दोबारा से एक बार मैं कर देता हूं इसको। गांव खिलाफ शक पक्ष परिचय जी बलराज जी लावत ठीक काम कर रहे हैं। संतरामपाल जी बढ़िया करे। अच्छा, गांव खिलाफ शक पक्ष में ही नहीं पक्ष में पहले खिलाफ था। फिर तुम्हें बदले क्यों? जब तब झूठी अफवाह सुनने के बदल थी। अच्छा, अरे ये झूठी होंगी तो नहीं झूठी हो नहीं, हम आंखें देखने लग रहे हैं। आंखें देख ली, पेटा भर गया। अच्छा, ये गलत नहीं कर रहा ना। अच्छा, तो उस टाइम दुष्प्रचार हो गया। किसी ने बकाया दिए थे, अलग दे बता दे। अलग दे गया तेरे सारा गांव में बकरियां था जेते। किसने बकाए थे और बता दे। ये चेले ने बकाए थे। अच्छा अच्छा, चेले मतलब है वो कड़ियां लेन देन में ठगे थे ना। अच्छा, ये बंद करे दे चेले, उस बोल बात नहीं करता। अच्छा अच्छा, ये खड़े रही, ये चेले थे खड़े। ये गड़गड़ बंद करे दे, आंगा दिखाओ दे। अच्छा, मतलब जो कुछ लोग थे वो उन्होंने गड़बड़ करी थी। संत जी ने गड़बड़ नहीं करी। अच्छा, ये नहीं इसके चेले ने गड़बड़ करी, संत ने करी। संत जी कोई गलती नहीं थी, दुष्प्रचार हो गया। दुष्प्रचार हो गया। बोले ये करे गाय दी रोटी मत दो, बूढ़ा हो के मत भरो। इस तरह प्रचार कर कर भड़का दिए। न्यू कह कि यो भगवान ना को नहीं मानता ना, मानना है क्यों ना माना है। और माना है आज जो बराबर पीछा हो। अभी ये आपने सुना। अब पुनिया साहब हैं वो सतलोक आश्रम में भी कवर करने के लिए जाते हैं और जो बाकायदा किसान सम्मेलन हुआ था उस किसान सम्मेलन के दरमियान है पुनिया साहब ने वहाँ पर मंच से है वो भाषण है वो भी दिया था, और उसमें संत रामपाल जी महाराज के बेटे हैं जो वीरेंद्र, उनका भी नाम है उस भाषण के दौरान, उसमें उन्होंने अपने स्पीच में ले रखा है। उन्हीं के मतलब आप देख सकते हैं इस बात को भी। तो अब इसमें दिक्कत क्या होती है, जब आप किसी के मंच पे चले जाते हो ना, तो बतौर पत्रकार आपके ऊपर जो भार चढ़ता है ना, वो आप सच्चाई उस तरीके से आप नहीं दिखा पाएंगे उसके बाद। और इसमें पुनिया साहब ने पूछा कि क्या संत रामपाल जी महाराज से आपको दिक्कत है, तो डिग्गल के ग्रामीण कह रहे हैं, और ये बिल्कुल हमारे परिवार के सदस्यों की तरह ही हैं, वो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से ना पहले हमें दिक्कत थी, संत रामपाल जी महाराज से ना अब हमें कोई दिक्कत है। संत रामपाल जी महाराज के जो चेले हैं उन्होंने सारा काम खराब किया था, ये साफ साफ कह रहे हैं। और हमें नहीं पता कि किन के बारे में इन्होंने कहा ये खड़े हुए हैं वो चेले, अड़बाद कर रहे थे, हंगा दिखा रहे थे। डिग्गल के ग्रामीणों ने पुनिया साहब को खुलकर बता दिया। जब हमने कहा कि संत रामपाल जी महाराज की कोई भी गलती नहीं थी, चाहे करोथा कांड हुआ चाहे बरवाला कांड हुआ, जो उनसे जुड़े हुए जो लोग थे उनकी गलती थी। अब मुझे नहीं पता इसमें सामने ये
किन चेलों के बारे में बात की जा रही है। लेकिन डिग्गल के ग्रामीणों ने साफ कह दिया पूनिया साहब को कि महाराज जी की कोई गलती नहीं थी। जो 90 डिग्री लगातार ये मुहिम चला रहा है कि संत रामपाल जी महाराज की कभी कोई गलती नहीं थी, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी गलती थी, वो आज भी जुड़े हुए हैं। इस वीडियोज में ये साफ स्पष्ट हो जाता है, ये कह दिया जाता है, ये खड़े वो चेले। कल डिग्गल में कहीं पर पाइपलाइन थी और उसका कुछ उसका कमरा वगैरह बनाना था, तो जाहिर तौर पर कमेटी के सदस्य भी वहां पर मौजूद होंगे। अब इसमें किनको लेकर यह कहा जा रहा है, लेकिन इतना स्पष्ट हो जाता है कि संत रामपाल जी महाराज को उनके जुड़े हुए लोगों ने ही बदनाम किया था। यह स्पष्ट हो जाता है। ये 90 डिग्री नहीं कह रहा है, आश्रम को जो कवर करते हैं पूनिया साहब वो कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं डिग्गल गांव की ये असली सच्चाई है। सोशल मीडिया दावों की पोल खुली, सोशल मीडिया दावों की पोल यहां पर नहीं खुली है। 90 डिग्री जो बता रहा है कि महाराज जी से जानकारी नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि महाराज जी बेशक से 100 के 100 हैं, लेकिन उनके साथ जो जुड़े हुए लोग थे ना, वो आज भी जुड़े हुए हैं। उन लोगों से दिक्कत है, और उन लोगों ने हंगा दिखाने की कोशिश की और ये कहा कि गाय को रोटी मत दो, बूढ़े का होका ना भरो। लेकिन वहां भी पूनिया साहब आश्रम में जाते हैं, नियमों का पता है, उनको नहीं रोका। वहीं की वहीं पूनिया साहब को स्पष्ट करना चाहिए था कि बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज मना करते हैं कि किसी को होक्का भर के नहीं देना है। और फिर पूछा गया कि क्या भगवानों को मानने से मना करते हैं। तो इस चीज के ऊपर मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पूनिया साहब को वहां पर कहना था कि जो भी गांव में किसी भी देवता का अगर कोई मंदिर है, तो संत रामपाल जी महाराज के ये कहा गया चेले वहां पर खड़े हैं। वहीं की वहीं पूनिया साहब को दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए था कि अगर संत रामपाल जी महाराज ऐसा कहते हैं तो संत रामपाल जी के महाराज के जो भक्त थे गांव के मंदिर में वो चढ़ें, वहां पर जोत लगाएं और वहां पर दंडवत करके दिखाएं। संत रामपाल जी महाराज के ये नियम नहीं है। जो संत रामपाल जी महाराज को मानता है वो गांव के किसी मंदिर में है, वो जाके जोत नहीं जगाएगा। ये संत रामपाल जी महाराज का नियम है। जिसको समझ में आ जाता है वो लोग समझ जाते हैं, जिसको ये बात कड़वी लगती है वो बेशक से कड़वी लगे, लेकिन ये महाराज जी का नियम है। और किसी को भी होक्का भर के नहीं देना है। पूनिया साहब ने क्लियर नहीं किया कि बिल्कुल ये संत रामपाल जी महाराज का नियम है, बेशक से उनके पिता कह दे होक्का भरने की, लेकिन वो होक्का भर के नहीं देना है। और देखिए ये बात गांव वाले समझते भी हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता, कोई भी बुढ़ा भी ये नहीं चाहता कि उसका पोता होक्के से जुड़े, बीड़ी तंबाकू इस तरह की चीजों से जुड़े, कोई भी नहीं चाहता। और संत रामपाल जी महाराज की इसलिए रिस्पेक्ट है कि उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो नशे से दूर रहते हैं, बीड़ी के बंडल को हाथ भी नहीं लगाते हैं। ये कोई बुराई नहीं है। और ये कह रहे हैं कि महाराज जी से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दोज बैड एलिमेंट्स